एवरीवन, वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और मैं लौट आई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जी हाँ, अगर आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो फिजिक्स में मास्टर्स करने के लिए किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप गाइड कि हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशंस करनी चाहिए अगर हम CUET PG फिजिक्स के एग्जाम को एम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। हम बात करेंगे एग्जाम के पैटर्न किस तरीके से है, कितने ड्यूरेशन के लिए होता है, कितने मार्क्स का होता है, क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है और छोटी मोटी डिटेल्स इस एग्जाम को लेके। फिर हम बात करेंगे हमारे सिलेबस की। तो हमें हमारा सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं और किस टॉपिक्स पे हमें कितना वेटेज देना है। और हमें करना है प्रायोरिटाइज टॉपिक्स को। हमें हर सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको ज़्यादा वेटेज होता है, जिनको कम वेटेज होता है। तो हमें जो टॉपिक्स जिनको ज़्यादा वेटेज है उन टॉपिक्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। फिर हम बात करेंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी की, कैसे हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम किसी भी एग्जाम को एम कर रहे हैं। और बाद में हम लास्टली हम बात करेंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है एग्जाम पैटर्न। तो CUET का एग्जाम पैटर्न में अभी रिसेंटली काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो हमने उसको ध्यान रखते हुए यहाँ पे एक मॉडिफाइड या नया एग्जाम पैटर्न जो अब फॉलो होने वाला है उसको हमने यहाँ पे इस स्लाइड में आपको दिखाया है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो रहेंगे 75 क्वेश्चंस इस एग्जाम में, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और पहले ये एग्जाम होने वाला है 90 मिनट्स के लिए। तो 2024 तक जो CUET का एग्जाम होता था वो होता था 105 मिनट्स का, पर अब रिवीजन आ गया है इस एग्जाम में और अब इस एग्जाम का डिवीजन शॉर्टर कर दिया गया है टू 90 मिनट्स। तो अब से ये एग्जाम सिर्फ 90 मिनट्स के लिए होगा और ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। और ये टोटल मार्क्स होते हैं हमारे सब्जेक्ट के लिए 300 मार्क्स। तो जो हमारा एग्जाम है वो 300 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हमारी एक गलती और हमारा 1 मार्क कट हो जाएगा। तो जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो तो अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो बेटर आप उसे अटेम्प्ट ना करो। क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट करो जिन पे आप 100% श्योर हो, क्योंकि अगर आपने एक गलती की तो आपका 1 मार्क नेगेटिव हो जाएगा और ऐसी 5 गलतियों से सीधे आप 5 मार्क कम हो जाएंगे। तो इवन 1 मार्क की गलती से हम कट ऑफ से नीचे जा सकते हैं और हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो बहुत श्योर रखना कि जब भी आप कोई भी आंसर सिलेक्ट कर रहे हो तो आप 100% श्योर हो कि जो आपने सिलेक्ट किया है आंसर वो एक करेक्ट आंसर हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के साथ हमारे आंसर्स अगर नेगेटिव रॉन्ग हो जाते हैं तो हमारा स्कोर में फ़र्क पड़ेगा और हमारा स्कोर एक्चुअल स्कोर जो है वो कम हो जाएगा। तो ये थी बच्चों बात एग्जाम पैटर्न्स की, जो आपको याद रखना है। जो मेजर चेंज हुआ है यहाँ पे वो आपको याद रखना है कि जो हमारा एग्जाम है अब वो 90 मिनट्स का होगा और ना कि 105 मिनट्स का होगा। तो आप अगर प्रैक्टिस 105 मिनट्स के हिसाब से कर रहे हैं तो आपको अपनी स्टडी को फिर से स्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत है, और अभी 90 मिनट के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। और पूरे 75 के 75 क्वेश्चन कंपलसरी है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद करते हैं हमारे सिलेबस की। तो हमारे सिलेबस में आते हैं यहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स जिनके बारे में हमें प्रिपेयर करना है। तो वो सब्जेक्ट्स है जैसे कि मैथमेटिकल मेथड्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी है, मॉडर्न फिजिक्स है और सॉलिड स्टेट डिवाइसेस है। तो मैथमेटिक्स जो हमारा मेथड है, तो मैथमेटिकल मेथड्स में हमें आता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डेरिवेटिव, टेलर एक्सपांशन और वेक्टर अलजेब्रा। इस काइंड के टॉपिक्स है जिन पे ज़्यादा वेटेज होता है, तो हमें उन्हें पढ़ना है। फिर आता है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स है जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस हो गया, वेव्स में हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में मैक्सवेल के इक्वेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। काइनेटिक थ्योरी में और थर्मोडायनामिक्स में हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स में स्क्रॉडिंजर इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वेटेज कैरी करता है। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम बात करते हैं गेट्स की, हम बात करते हैं यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, एक्स-रे डिफ्रैक्शन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रायोरिटाइज करेंगे टॉपिक्स को। और ये हम कैसे करेंगे, हम एनालाइज कराएंगे पुराने पेपर्स को। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कीजिए और आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस को कितना वेटेज दिया गया था। तो यहाँ पे मैं आपके लिए फॉर एग्जाम्पल लेके आई हूँ एग्जाम एनालिसिस 2024 CUET पेपर का।
तो जो फिजिक्स का पेपर था आप देखिए उसमें किस तरीके से मार्क डिवाइड किए गए हैं, और मैंने इसको ऐसे डायग्राम के तरह से बनाया है ताकि ये आपको समझने में ईजी हो। तो क्लियर हमें दिखता है कि जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स है या 4 मेजर सब्जेक्ट्स है जिनको ज़्यादा वेटेज दिया गया था 2024 के एग्जामिनेशंस में, वो है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक गैसेस और क्लासिकल। तो ये 4 सब्जेक्ट आप देखेंगे मैक्सिमम पोर्शन जो है वो इसमें से आया है, और उसमें भी मैक्सिमम पोर्शन आया है हमारा जो कि ऑलमोस्ट 21% है, वो आया हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो यहाँ पे हमें पीएन जंक्शन डायोड्स, जीनर डायोड्स, एक्सरे डिफ्रैक्शन, हमें लॉजिक गेट्स, डी मॉर्गन लॉज, ये कुछ टॉपिक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की, तो वहाँ पे आता है बायोट-सावर्ट लॉ, मैक्सवेल इक्वेशन, लॉरेंट्ज फोर्स जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है हमारा वेव एंड ऑसिलेशंस, जहाँ पे 10% वेटेज दिया गया था, वहाँ पे इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डॉपलर इफेक्ट, वेव इक्वेशंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि एक बहुत ही हाईली वेटेड कैटेगरी है इस पाई चार्ट में, वहाँ पे हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, केपलर्स लॉ हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम हो जाता है, यूलर्स इक्वेशन, रिजिड बॉडी मोशन। तो इस टाइप के टॉपिक्स है जिन पे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। अगर हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स के लिए, जिस पे ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्वेश्चंस पूछे गए थे, सॉरी 18% ऑफ द क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पे आइडियल गैस हो जाता है, स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट हो जाता है, हमें लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वर्क डन इन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन इन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। फिर आते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉज हमारे मैक्सवेल के, फर्मी डिराक के, बोज आइंस्टाइन के। तो ये जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली वर्क डन पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी हो सकते हैं क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस एडियाबैटिक है या आइसोथर्मल है या आइसोबारिक है या आइसोकोरिक है, हमारा वर्क डन का फॉर्मूला चेंज होता है। तो हमें ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा और हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे इसे सॉल्व करना है। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स में हम बात कर ले तो मैथमेटिकल फिजिक्स में फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, यहाँ पे हमारा टेलर एक्सपांशन फोरियर सीरीज आ जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CUET। तो ये सब टॉपिक्स है जो आपको जो आपको पढ़ने हैं। तो पर ये एनालिसिस था 2024 के लिए। अगर आप 2023 का देखोगे या 2 का देखोगे तो वहाँ पे आपको वेटेज अलग तरीके से दिखेगा। तो हमें क्या करना है, हमें किसी एक साल के पेपर पे रिलाय नहीं करना है, हमें क्या करना है, हम पिछले 10 साल के पेपर्स को, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, आपको क्या करना है, पिछले 10 साल के पेपर्स को आपको लेना है, आपको उसका एक एनालिसिस करना है, एक स्ट्रैटेजाइज करना है और आपको एक एवरेज निकाल के देखना है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज मिला है। उस हिसाब से आप उन सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस करें। ऑलरेडी एक वीडियो आएगा इस चैनल पे जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि हर सब्जेक्ट के अंदर कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से पॉइंट सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ने हैं। पर सब्जेक्ट के वेटेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एक अच्छी तरीके से खुद से होके एक एवरेज निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन पेपर्स में आप देखिए कि किस टॉपिक को कितना वेटेज दिया है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मैं अपने हर वीडियो में और हमेशा बोलती हूँ कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय आप पहले कुछ टाइम दीजिए, कुछ नंबर ऑफ आवर्स दीजिए, 1 घंटा दीजिए, 2 घंटा दीजिए, पहले वो टॉपिक को पढ़िए, वो टॉपिक को समझिए और फिर ही उस टॉपिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाइए। डायरेक्ट आप फॉर्मूला देख के प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो ये आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते हैं, कई बार क्वेश्चन बहुत ट्विस्टेड होके आते हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है कि वो वैल्यूज़ कैसे आई है या वो वैल्यू को आप निकालने के लिए कौन सी एक दूसरी वैल्यू है जो आपको पता होनी चाहिए या कैसे वो दूसरे कंसेप्ट के साथ लिंक कर सकते हो आप, आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना ईजी नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कंसेप्ट है उसको समझिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए और फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जाइए। उसके बाद आता है पेपर प्रैक्टिस। तो जितनी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सके उतना आपके लिए कम है। तो CUET के लिए आपको जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं 10 साल के, 15 साल के, आपको सारे पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। आपको मॉक टेस्ट लेना है, आप वो मॉक टेस्ट ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन ले सकते हो, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज है जहाँ पे ये मॉक टेस्ट है, तो आप वहाँ भी ये मॉक टेस्ट देख सकते हो, ले सकते हो। और जब आप ये मॉक टेस्ट लोगे या जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको खुद को भी एनालाइज करना है, जो भी आपकी गलतियाँ होगी आपको उनको एनालाइज करना है। और जो टॉपिक्स में आपको लगता है आप वीक हो, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है या कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा पार्ट वीक है, तो आपको उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है।
एट द सेम टाइम जब भी आप ये मॉक टेस्ट या PYQ सॉल्व करने बैठे आप खुद को टाइम करें, क्योंकि एग्जाम में हमें सिर्फ 90 मिनट्स ही मिलेंगे। तो हमें जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी और उतना इजीली हम अपने गिवन लिमिटेड टाइम में हम हमारा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको अगर चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं हमारे IFAS के फीचर्स। तो IFAS का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या आप ऑनलाइन इसे सर्च करके यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको कोर्स पूछा जाएगा, आपको डालना है CUET PG फिजिक्स, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, हमारे रैंकर्स की स्ट्रैटेजी मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर रैंकर्स ने कैसे अपनी स्टडी को स्ट्रैटेजाइज किया था CUET के लिए, वो आपको देखने मिल जाएगा। हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के हैंडआउट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे से PYQs और मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये सब आपको फ्री में मिल रहा है। तो आपको बिल्कुल इस फैसिलिटीज़ का लाभ उठाना है और जितने हो सके उतने प्रॉब्लम्स को यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे टीचर्स को रीच आउट करके उनसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हमने QR कोड भी फ्लैश किया है, तो आप एक QR कोड की मदद से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है CUET PG के एग्जाम से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में, जहां मैं आपके लाऊंगी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमारे एग्जाम्स को रिलेटेड लेके। टिल देन, थैंक यू।